हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। एज यू नो, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी नेचुरल साइंस के सिलेबस में केमिस्ट्री में टोटल 8 यूनिट्स हैं, जिसमें से जो आपके यूनिट 1 है, मैटर, नेचर एंड इट्स बिहेवियर। इस यूनिट का हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये टॉपिक आपका 11th एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेसिकली है क्या? सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस is the force of attraction and repulsion that act between the molecules, atoms or ion. Let's suppose ये एक एटम है A और ये एक दूसरा एटम है B। अगर इन दोनों एटम के बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इंटर एटॉमिक फोर्सेस। बट अगर ये ए और बी एटम ना होके एक मॉलिक्यूल है ए बी और एक दूसरा मॉलिक्यूल है, लेट मी चेंज द पेन, एक दूसरा मॉलिक्यूल है ए बी, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली फोर्सेस है। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। ओके, जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं वो रिपल्सिव होती हैं, बट जो लॉन्ग रेंज फोर्स होती हैं वो अट्रैक्टिव होती हैं। तो इस वीडियो में हम ये लॉन्ग रेंज यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो आपकी 5 टाइप्स की है। नंबर 1 इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नंबर 2, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। नंबर 3, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नंबर 4, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। एंड लास्ट वन इज लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेस। ओके, सो जो फर्स्ट फोर्स है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इस फोर्स को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल होता क्या है। सो व्हाट इज डाइपोल? ये एक मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज HCl एक मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर आपको पता है कि H इज पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड जो Cl है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एक्वायर्ड। तो H के पास स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव साइन आ जाएगा एंड Cl के पास स्लाइटली डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, इनको ही हम बोलते हैं डाइपोल। ओके, सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसमें होता है आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। सो व्हाट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? इट अकर्स व्हेनेवर टू पोलर मॉलिक्यूल गेट नियर ईच अदर। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कब होगा? जब भी दो पोलर मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स होगा उसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है। अगर हम इसके डाइपोल की बात करें तो H पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और Cl पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। सेम अनदर H पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ HCl एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ HCl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, आई होप कि आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस स्लाइड से। बेसिकली ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी चीज इंड्यूस हो जाना। ओके, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में आप क्या देख रहे हैं कि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है आर्गन। ठीक है, जब ये एक पोलर मॉलिक्यूल जो कि HBr है इसके कांटेक्ट में आता है, इसके इन्फ्लुएंस में आता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं जो अभी न्यूट्रल हैं शो हो रहे हैं, जो अभी न्यूट्रल शो हो रहे हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो भी शिफ्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू ये पोलर मॉलिक्यूल जो साथ में आ रहा है। ठीक है,
तो होता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आर्गन है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और HBr जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के सामने एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, तो इसके चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ये आर्गन है, यहाँ पे सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, पोलर मॉलिक्यूल की वजह से एक नॉन पोलर के अंदर भी चार्जेस जो है वो इंड्यूस हो गए। तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में होता क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब एक पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, इन्फ्लुएंस में आता है, तो उसके ऊपर भी चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, और इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ओके, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, डाइपोल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में भी और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में भी। डाइपोल डाइपोल में दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा नॉन पोलर। ओके, नेक्स्ट, जो नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन में होता क्या है, बेसिकली आयन डाइपोल फोर्स आर इन्वॉल्व इन द सॉल्यूशन वेयर एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व इनटू द पोलर सॉल्वेंट। इसमें कोई भी आपका आयनिक कंपाउंड लेट्स सपोज NaCl, NaCl इज आयनिक। इसको जब आप एक पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो, तो जैसे ही हम NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो होगा क्या, NaCl इज कन्वर्टेड इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। तो यानी कि यहाँ पे दो आयंस फॉर्म हो गए हैं, एक पॉजिटिव आयन केटाइन जिसका नाम है सोडियम, और एक नेगेटिव आयन जो कि है क्लोराइड। ठीक है, तो इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आपको इस स्लाइड में, इस पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा, बीच में जो ये सोडियम मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ ये वाटर मॉलिक्यूल है जो कि एक पोलर है, और जो सोडियम है वो एक आयन के फॉर्म में है। तो आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, इसको हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आई होप कि आपको आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी अच्छे से क्लियर है। नाउ जो हमारी नेक्स्ट फोर्स है वो है आयन इंड्यूस डाइपोल। जैसे कि हमने अभी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल पढ़ा था, सेम आयन इंड्यूस डाइपोल है। आयन इंड्यूस डाइपोल में भी होता क्या है कि एक आयन है, लेट सपोज आपका Na प्लस ले लेते हैं, Na प्लस एक आयन है, दूसरा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर का मतलब होता है जिसके पास कोई भी चार्जेस डेवलप नहीं है। ओके, बट जब हम इसके पास किसी आयन को लेके जाएंगे तो आयन के चार्ज की वजह से इस नॉन पोलर में भी चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। नॉन पोलर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस तरफ आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले ये क्या था, एक नॉन पोलर एटम था, लेकिन जैसे ही आप इसे आयन के पास लेके आएंगे, आयन के कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो आयन के इन्फ्लुएंस की वजह से इसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, और इसको ही हम बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक आयन आ रहा है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास में, तो नॉन पोलर के अंदर भी चार्जेस डेवलप हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और आयन डाइपोल में क्या होता है, आयन को जब हम पोलर मॉलिक्यूल के साथ कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं जिसपे ऑलरेडी चार्जेस हो, तो उसे हम आयन डाइपोल बोलते हैं, और जब हम आयन को नॉन पोलर के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, तब जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके, नेक्स्ट लास्ट फोर्स है हमारी लैंडन या डिस्पर्जन फोर्स। ये कैसी है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है आपकी, और ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगी, अट्रैक्टिव होगी। और ये कहाँ लगती है, ये हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लग रही है। I2 इज योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो दोनों ही I2 के जो मॉलिक्यूल हैं, ये I2 का वन मॉलिक्यूल और ये I2 के दोनों मॉलिक्यूल, इसके अंदर ये दोनों ही नॉन पोलर है, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन जो है अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, उनकी वजह से कभी ना कभी इनके पास पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, और ऐसे ही दोनों I2 मॉलिक्यूल के बीच में जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, उसे हम बोलते हैं लैंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। बेसिकली ये किसके अंदर लगता है, जितने भी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि I2 है, Cl2 है, नोबल गैसेस हैं, किस किस में लगेगा ये, I2 में, Cl2 में,
CO2 में और जो भी नोबल गैसेस है उनके अंदर जो फोर्सेस लगते हैं उसको हम बोलते हैं लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। ओके। उसके बाद लास्ट फोर्सेस, उसके बाद जो लास्ट फोर्स है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही एक स्पेशल केस है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता, दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हम ये पोलर मॉलिक्यूल की जगह वाटर ले लें, तो अगर वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, लेट सपोज ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। ये जो व्हाइट वाले बॉल्स हैं दीज आर H एटम, हाइड्रोजन एटम, एंड जो रेड वाला है वो ऑक्सीजन एटम है। तो आप देख रहे हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल और वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके। नाउ हम स्ट्रेंथ डिस्कस कर लेते हैं इनकी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो होती है आपकी आयन डाइपोल, देन आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन उससे थोड़ी सी कम फोर्स होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड वेंडर फोर्सेस। वेंडर फोर्सेस होती क्या है, वेंडर फोर्सेस के अंदर हम तीन फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो वेंडर वॉल फोर्सेस में हम तीन फोर्सेस को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आती है आपकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी वेंडर वाल फोर्सेस के अंदर ही आती है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, एंड लास्ट वन इज डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स। ये तीन फोर्स है ना, इन तीनों फोर्सेस को ही हम वेंडर वॉल फोर्सेस बोलते हैं और ये वीकेस्ट फोर्स होती हैं। ओके। और सबसे वीक होती है आपकी डिस्पर्जन फोर्स, सबसे स्ट्रांग होती है आपकी आयन डाइपोल फोर्स। ओके। आई होप कि आपको सारे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल, एंड लास्ट इज लंदन डिस्पर्जन फोर्स। सारे ही फोर्सेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे टू द नीडेड वन। थैंक यू।